Today we are going to discuss about the classification of goods. वस्तुएं होती है चार प्रकार की होती है: फाइनल गुड्स, कंजप्शन गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. Meaning of final goods. Final goods are those goods which are used for final consumption or for final investment. Final goods have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final users. जो फाइनल गुड्स होती हैं वो उपभोक्ता के लिए यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी होती है, वो अपने उत्पादन सीमा को पार कर गई होती है, अब उनमें और कोई वैल्यू एडिड नहीं हो सकती. जैसे हमारे पास है गेहूं है, उसका हमें यूज करना है तो गेहूं में और कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी, इट इज़ रेडी फॉर यूज. वुड फॉर फायर, यदि लकड़ी है उससे हमें आग जलाने में काम लेना है तो इट इज़ ऑल्सो ए फाइनल गुड्स. ट्रैक्टर यूज बाय द फार्मर, यदि किसान अपने खेत में काम करने के लिए ट्रैक्टर लेके आता है तो ट्रैक्टर इज ऑल्सो ए फाइनल गुड्स बिकॉज ट्रैक्टर इज रेडी फॉर यूज बाय देयर कंज्यूमर्स. एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. देखिए, यदि हमें पूरी इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर पता करना हो भी हमने कितना फाइनल गुड्स पे किया है, तो इसके लिए, क्योंकि जो कंज्यूमर गुड्स होती है वो कई बार तो हम अपने कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं और कई बार हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी उनका यूज करते हैं. तो हमने अपने कंजप्शन पे जितना खर्चा किया है और इन्वेस्टमेंट पे जितना खर्चा किया है उन सबको जोड़ देते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स. और लास्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय हम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि यदि हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को शामिल कर देंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो जाएगी. और डबल काउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है ये. नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. ऑल गुड्स विच आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन एंड यूज्ड फॉर रीसेल. देखिएगा, आमतौर पे जो रॉ मटेरियल होता है जिसका हम आगे कोई चीज़ बनाने में यूज़ करते हैं तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है, या कोई ऐसा आइटम या कोई ऐसा गुड जिसको हम रीसेल करने के लिए लेके आते हैं तो वो भी हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होता है. which are within the boundary line of production, value is yet to be added to these goods are yet not ready for use by their final users. इसका मतलब ये है, ये जो इंटरमीडिएट गुड्स है इसके अंदर अभी और वैल्यू ऐड होनी है, मीन्स इनके अंदर अभी और सुधार होना है. इन्होंने अपने उत्पादन की जो बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस नहीं किया है और ये अब तक जो इसके फाइनल यूजर्स हैं जिनको यूज करना है उनके यूज करने के लिए ये रेडी नहीं है. जैसे वुड फॉर फर्नीचर, मान लीजिए कोई कारपेंटर है, वो लकड़ी का यूज़ करके कोई भी फर्नीचर बनाता है तो उसके अंदर जो लकड़ी यूज़ होती है, वुड यूज़ होती है, वुड इज ट्रीटेड एज ए इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि ये कच्चा माल के रूप में, क्योंकि वुड का यूज़ वैसे हम नहीं करें, क्योंकि वुड से जब बन जाएगा कोई भी आइटम फर्नीचर तो उसके बाद ही वो यूज़ होगी. उसके बाद जैसे मैंगो फॉर जूस, हमें जूस बनाना है उसके लिए हम मैंगो यूज़ करते हैं तो मैंगो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा. गोल्ड फॉर ऑर्नामेंट्स, और यदि हमें कोई आभूषण बनाने हैं तो उसके अंदर जो हम यूज करते हैं गोल्ड, तो गोल्ड यहाँ पे क्या है, गोल्ड भी यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स है. एक शायद आपको ये समझ में नहीं आया होगा भी रीसेल के लिए जो गुड्स होती है वो इंटरमीडिएट गुड्स कैसे होती है. मान लीजिए आप कोई भी बाइक परचेज करते हो और अपना यूज के लिए करता हो तो वो तो आपका हो जाएगा फाइनल गुड्स, क्योंकि वो बिल्कुल आपके लिए रेडी है. लेकिन एक कोई एजेंसी वाला है, जैसे ये होंडा की एजेंसी होती है, आपके शहर में भी होगी, वो एक्टिवा लेके आता है अपनी एजेंसी में फॉर रीसेल, क्योंकि उसको अपने लिए यूज नहीं करना है वो स्कूटी, उसे जो वहाँ पे स्कूटी लेने के लिए कस्टमर आएंगे उनको सेल करना है. तो वहाँ पे जो स्कूटी है वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी, ना कि फाइनल गुड्स. अब देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स are not included in the estimation of national income because value of intermediate goods become a part of the value of final goods. अब इसमें बताया गया है, यदि हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज जो हमने फाइनल गुड्स बनाई है, जो अंतिम वस्तु हमने तैयार की है जो बिल्कुल यूज करने के लिए रेडी है, तो उस फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड होती है.
उसको हमें अलग से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डबल काउंटिंग, ये देखिएगा, अब मैंने आपको पहले बताया अभी जो हमारी फाइनल गुड्स है उसको हम नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में काउंट करते हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसको हम नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? एक डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको ध्यान रखना, डबल काउंटिंग इज रिलेटेड टू नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं और गलती से हमने यदि इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में शामिल कर लिया तो देयर विल बी डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। और उससे बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, यदि हमें डबल काउंटिंग से बचना है तो हमें इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में शामिल नहीं करना है। हाँ, जब हम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में शामिल करेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। Intermediate goods are not included in the estimation of national income, otherwise there would be a duplication in the estimation of national income. It is called double counting, counting the value of a good more than once. Gross value added क्या होता है? एक फार्मूला होता है ग्रोस वैल्यू एडिड का। इसके अंदर जब हमने जो आउटपुट बनाया है उसकी वैल्यू क्या है, क्या कीमत है, और उसके ऊपर कुल कितना खर्चा लगा है, मीन्स उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है, तो उसका जब हम डिफरेंस निकाल देंगे तो वो आपका GVA भी इसको बोलते हैं, ग्रोस वैल्यू एडिड कहलाएगा। मान लीजिएगा आपने एक स्कूटर बनाया किसी कंपनी ने, तो स्कूटर की जो वैल्यू है वो है मान लीजिएगा 50,000 रुपीज़, तो वो तो होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट 50,000 रुपीज़। और उस स्कूटर को तैयार करने में कॉस्ट आया है मान लीजिएगा 10,000 रुपीज़, तो यहाँ पे हो जाएगा 50,000 माइनस 10,000, तो ये जो आपका 40,000 है इट इज ग्रोस वैल्यू एडिड। तो यही जो आपका 40,000 है यही वैल्यू नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगा। देखिए लास्ट लाइन, द सेम गुड मे बी फाइनल और कंजप्शन, सॉरी द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट, इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज ऑफ द गुड्स। कोई भी वस्तु है वो हमारे लिए इंटरमीडिएट भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है, वो उस वस्तु के एंड यूज पे डिपेंड करता है, मीन्स हम उस वस्तु को किस रूप में यूज कर रहे हैं। सपोज कीजिए आपके लिए एक एग्जांपल है, जैसे हम एप्पल लेके आते हैं मार्केट से, हमने एप्पल को कट किया चाकू से और उसको सीधा ही खा लिया, तो वहाँ पे एप्पल इज ए हमारे लिए अंतिम वस्तु है, फाइनल गुड्स हैं। यदि हम एप्पल का जूस बना के वो जूस पीते हैं तो वहाँ पे जो एप्पल है इट विल बी ए इंटरमीडिएट गुड्स फॉर अस, बिकॉज यहाँ पे हमने एप्पल को जूस बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल के रूप में काम लिया है। डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स देखिए बिल्कुल सिंपल है। नंबर फर्स्ट इसमें है intermediate goods are not ready for use, on the other hand final goods are ready for use. Second, intermediate goods are used as a raw material, on the other hand final goods are not used as a raw material. Third, intermediate goods are those goods this may be resold, means intermediate goods को रीसेल किया जाता है, लेकिन जो फाइनल गुड्स है इसको हम रीसेल नहीं करते हैं, अपने कंजप्शन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू इज येट टू बी एडिड, इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर अभी और वैल्यू ऐड हो सकती है, मीन्स उनके अंदर और ट्रांसफॉर्मेशन सुधार हो सकता है, गुंजाइश है। लेकिन जो फाइनल गुड्स हैं वो बिल्कुल फाइनल तैयार हैं, उसके अंदर और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, इंटरमीडिएट गुड्स पे जो हम खर्चा करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, और जो फाइनल गुड्स हैं उस पे जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसको बोलते हैं हम फाइनल एक्सपेंडिचर। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ऑन द अदर हैंड फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। कोई आपसे पूछे भी राष्ट्रीय आय में हम किन किन वस्तुओं को शामिल करते हैं, तो इसमें एक सिंपल है भी जो आपकी इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, ऑन द अदर हैंड जो फाइनल गुड्स हैं उनको हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। इसके बाद है मीनिंग ऑफ कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली, जो कंज्यूमर्स हैं
उनकी जो भी वांट है, रिक्वायरमेंट है, नीड है, उनको ये डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। तो इस प्रकार के जो गुड्स हैं, आइटम्स हैं, उनको हम बोलते हैं कंजप्शन गुड्स। मान लीजिएगा आपको भूख लगा है, आपने लिया मैंगो, उसको खा लिया, तो मैंगो इज ए कंजप्शन गुड्स बिकॉज उसने आपकी जो नीड थी उसको फुलफिल किया। और उसके बाद बुक है, अब मान लो आपको रीड करना है, तो यदि आपको एग्ज़ाम की करनी है तैयारी, तो उसके लिए आपको बुक की ज़रूरत है और आपको बुक मिल गई, तो आपने बुक को रीड किया, तो बुक आपके लिए यहाँ पे क्या है, कंजप्शन गुड्स है, बिकॉज इसने भी आपकी नीड और रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। पेन, आपको कुछ लिखना है तो उसके लिए आपको पेन चाहिए, आपके पास जो पेन है इट इज़ ऑल्सो ए कंजप्शन गुड्स। अब इसमें एक और है, टाइप्स ऑफ कंजप्शन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। हम कंजप्शन गुड्स को कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कंजप्शन गुड्स इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर गुड्स, इसको हम कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं। अब इसको हम 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स की लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे कार है, रेडियो है, इसका यूज़ हम 15-20 साल के लिए करते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। उसके बाद सेकंड है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ये थोड़ा साल, 1-1.5 साल चलते हैं मान लो, तो जैसे आपका है क्लॉथ हैं, शूज़ हैं आपके, ये। उसके बाद थर्ड है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिनका लाइफ काफ़ी कम होता है। मिल्क है, इंक है, जिसको हम एक बार ही यूज़ करते हैं, इनका रीयूज, जैसे मिल्क है, मिल्क को आपने यूज़ कर लिया तो उसको बार बार यूज़ नहीं कर पाओगे, वो एक ही बार यूज़ होता है। और फोर्थ है आपका नॉन मटेरियल गुड्स, जैसे डॉक्टर का काम, लायर का काम, टीचर का काम, इंजीनियर की सेवा, ये सारी बातें होती है आपकी नॉन मटेरियल गुड्स। अब इसमें लास्ट है आपका मीनिंग ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। अब कैपिटल गुड्स को यूज़ करता है हमारा उत्पादक, जिसको कोई आगे उत्पादन करना, उसके लिए एक असेट का काम करती है ये, और ये स्थायी होते हैं, इनकी लाइफ भी लॉन्ग होती है फिक्स्ड गुड की। अब दीज गुड्स आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ हाई वैल्यू। All machines are not capital goods because if the machine is used by a household consumer, it is a consumer goods. On the other hand, if the machine is used by a producer, then it is a capital goods. अब वैसे तो हम आमतौर पे बोल देते हैं भी जितना भी कोई भी मशीन है, टूल है, इक्विपमेंट है, इन सबको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। जो मशीन या टूल जिनका यूज़ हम अपने घर में करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर करता है, मीन्स हम उससे कोई अर्निंग नहीं करते। मान लीजिएगा एक जूसर है, आपकी मम्मी आपके लिए घर में जूस बना के आपको सर्व करती है, तो वहाँ पे आपकी मम्मी को कोई अर्निंग नहीं हो रही, तो वहाँ पे जो जूसर मशीन है वो एक कंजप्शन गुड्स है। ऑन द अदर हैंड मार्केट में मान लीजिएगा जूस की दुकान है, वहाँ पे वही जूसर, वो मार्केट में जो शॉपकीपर है वो उससे जूस निकाल के जो कस्टमर आते हैं उनको सर्व करता है और उनके बदले में अर्निंग करता है, रुपए कमाता है, तो वहाँ पे वो मशीन बन जाएगी कैपिटल गुड्स, बिकॉज वहाँ पे जो उत्पादक है, जो शॉपकीपर है, उससे जूस बना करके अर्निंग कर रहा है, कमाई कर रहा है। जैसे ट्रैक्टर है, प्रिंटिंग मशीन है, जूसर है, रोबोट इन फैक्ट्री, सारी चीज़ें, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है भी यूज कौन कर रहे हैं। यदि उत्पादन एरिया जो है आपका इंडस्ट्री है, कोई फर्म है, कोई शॉप है, कोई मार्केट है, वहाँ पे यदि ये यूज होती है चीज़ें तो है ये कैपिटल गुड्स। और यदि हम इनको अपने घर में अपने कंजप्शन के लिए, अपनी नीड और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं, तो वहाँ पे ये कंजप्शन गुड्स हैं, ना कि कैपिटल गुड्स। बोथ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स एंड इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये जो ग्रीन लाइन लिखी हुई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है। चाहे आपकी कंज्यूमर गुड्स हो, चाहे आपकी कैपिटल गुड हो, क्योंकि हम यूज इसको भी करते हैं, कंज्यूमर गुड्स को भी, और इसको भी यूज़ करते हैं कैपिटल गुड्स को। ये सारी सारी क्या है, हमारी फाइनल गुड्स हैं, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी है यूज करने के लिए, एज ए कंज्यूमर गुड्स, एज ए कैपिटल गुड्स। और इन दोनों का हम नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इनको इंक्लूड करते हैं। एक लाइन और है इसमें, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जितनी भी कैपिटल गुड्स होती हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होती है, मीन्स उनका यूज जो उत्पादक क्षेत्र है हमारा वो करता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है भी जो ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब ये भी नहीं है ज़रूरी भी जितनी भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो सारी कैपिटल गुड्स हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती है जिनको उत्पादक अपने कंजप्शन के लिए यूज़ करता है, तो वहाँ पे फिर वो कैपिटल गुड्स नहीं कहलाएगी। यदि वो उस चीज़ से आगे अर्निंग करता है, कमाई करता है, तो फिर वहाँ पे वो कैपिटल गुड्स हो जाएगी।
मान लीजिएगा कोई भी ट्रांसपोर्ट फर्म है, उसके अंदर कार लगा रखी है, मतलब कार जीप वगैरह जिसको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें से एक गाड़ी जो भी वहाँ का मालिक है वो अपने कंजप्शन के लिए यूज़ करता है, तो वो उसकी कैपिटल गुड्स नहीं है, क्योंकि उसको उससे कोई कमाई नहीं हो रही है। और गाड़ियाँ वो रेंट पे लगा देता है मार्केट में, उससे उनको